क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो हजारों सालों में केवल एक दफा अपीयर होता है और जिसे अगर कोई ऑब्टेन करता है तो सीधा डाउशिंग बन जाता है बिना चूना लगाए। तो चलिए बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के सफर को शुरू करते हैं। तो जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लास्ट टाइम का किस्सा खत्म हो जाता है तो इसके बाद स्पेस ट्रेड फेयर में बावशान जो कि ट्रेड फेयर को चला रहा है वो वहाँ के बंदों से कहता है भाई लोग असली किस्सा तो अब शुरू होने वाला है बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री। तो जब लोग ये 3 वर्ड सुनते हैं तो उनके मुंह से लाल टपकने लगते हैं और कुछ लोग तो एक दूसरे के कंधों के ऊपर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री हजारों सालों में एक दफा पैदा होता है और ये सारे द्वीकी कॉन्टिनेंट के टॉप 3 नेचुरल ट्रेजर में से एक है। अगर कोई बंदा इसके हार्ट को यूज करता है मतलब बुद्धिस्ट हार्ट को निगल लेता है तो डाउशिंग बनना उसके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। तो जब जान बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के बारे में सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो मास्टर यालो भी कहने लगते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से रिलेटेड है। तो तभी जान अपने स्टोरेज को रब करता है और उससे एक गोल्डन सीड बाहर निकल आता है जो कि बुद्धिस्ट सीड होता है और ये जान को उस टाइम मिला था जब जान ये क्लैन मतलब जिनलैंड के क्लैन अगर आप लोगों को याद है उसी जगह में जान लिटिल फेयर डॉक्टर की वुल पॉइजन बॉडी को रिफाइन कर रहा था और उसी बुद्धिस्ट लिक्विड से जान को ये सीड मिला है और ये बुद्धिस्ट सीड बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री का खोज लगा सकता है। लेकिन जान ने अभी तक इससे कुछ सेंस नहीं किया था क्या वो उस ट्री से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो लोगों के जज्बात को देखकर बावशान थोड़ा प्राउड फील करता है। तो एक बंदा उससे पूछता है ओल्ड मैन बावशान क्या मैं जान सकता हूँ कि बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री कहाँ पर अपीयर होने वाला है। तो जब लोग ये सुनते हैं तो सारे और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अगर बावशान ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो आज उसके जीने का आखिरी दिन जरूर होगा। तो लोगों के रिएक्शंस को देखकर बावशान अपने मन में कहता है जान है तो जहान है और झूठी हंसी के साथ कहने लगता है अरे तुम लोग काय को इतना चिंता कर रहे हो अपुन है ना जब हम इसके बारे में इतना बता चुके हैं तो बाकी भी हम बताएंगे ना। और फिर बावशान डिटेल में कहने लगता है जिस लोकेशन में बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री अपीयर हो चुका है वो कोई बाहर वाली जगह नहीं है बल्कि सेंट्रल प्लेन्स के एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर हो चुकी है। आसान भाषा में सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। तो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के बारे में सुनकर लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में बेहद खतरनाक जहर होते हैं और इसके अलावा वो जगह डेमंस की है और द्वीकी कॉन्टिनेंट के एंशिएंट क्रिएचर्स एंशिएंट फूड ड्रैगन और हैंडियन फिनिक्स ट्राइब वहाँ के रूलर्स है और इवन के एक 1000 पीक बंदा वहाँ से जिंदा नहीं लौट सकता और वहाँ जाना खुद अपने लिए मौत का टिकट खरीदने जैसा है और बहुत सारे कीमती जाने ट्रेजर्स की तलाश में निकलकर वापस कभी भी नहीं आए हैं आज तक। तो मास्टर यालो अपने मन में कहते हैं अब पता चला कि क्यों ही इतनी खास इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सेक्ट और दूसरे 2 सेक्ट के स्ट्रेंथ के साथ अगर ये तीनों वहाँ एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर होते हैं तो इनकी मौत ऑन द स्पॉट कंफर्म है। इसलिए ये लोग बुद्धिस्ट ट्री के बारे में बता रहे हैं कि ये लोगों के अटेंशन को ग्रैब करें ताकि फिर जाने में इनको आसानी हो। तो बावशान मजीद कहता है बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के हर अपीयरेंस एक नेचुरल फिनोमेना होता है तो हर कोई एक महीने के अंदर अंदर इसको सेंस करने का लायक हो जाएगा और फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा था। तो मैंने आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दी है और यहाँ पर स्पेस ट्रेड फेयर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर यालो जियान काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर से कहते हैं हमें भी जाना चाहिए। ये बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री बेशक एक मिस्टीरियस चीज है और अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर जाएंगे और अगर जियान बुद्धिस्ट हार्ट को प्राप्त करता है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक एलीट डाउशिंग अपीयर हो जाएगा और फिर होल ऑफ सोल फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं बनेगा। तो मास्टर जियान से कहते हैं अपने गोल को भूलना मत क्योंकि हमने अभी भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट मैप को अपडेट करना है। और फिर मास्टर यालो एक डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पर वो ब्लैक रॉक बंदा जा रहा था जिसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट मैप को ले लिया था। तो अभी मास्टर अपनी जगह से उठकर जान से कहते हैं चलो चलते हैं और भाई लोग इसके बाद बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। तो मास्टर यालो और बाकी एक माउंटेन एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर मास्टर यालो कहने लगते हैं वो लोग जरूर इस एरिया से गुजर चुके होंगे और इन 3 डिमंस के कैरेक्टर को देखकर वो पीछे कोई राज नहीं छोड़ते हैं। तो जान मास्टर से पूछता है मास्टर इन तीनों का बैकग्राउंड क्या है। तो मास्टर यालो कहते हैं ये एक इवल सेक्ट से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है क्लाउड रेन सेक्ट। ये लोग मीट कैड्रोन्स यानी लड़कियों को ट्रेन करते हैं ताकि उनकी द्वीकी को ऑब्जर्व किया जाए और लड़कियां 10-10 साल तक ट्रेनिंग करते हैं और फिर सेक्ट का लीडर उनसे एक बेहाई और डार्क टेक्निक के जरिए उनके सारी द्वीकी छीन लेता है और इसके बाद वो बेचारी लड़कियां 10 दिन के अंदर अंदर बुढ़ापे से मर जाती है। और इस क्लाउड रेन सेक्ट के साथ 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है और वो सारी की सारी फीमेल्स है लेकिन वो सारी बेचारियां इन 3 बेहाया इवल्स के लिए है और इनकी द्वीकी को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जब काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर ये सुनती है तो गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो जाती है और काइलिन कहती है बेहयाई की भी एक हद होती है। तभी मास्टर कहते हैं ये 3 इवल बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। कुछ वक्त पहले इनको सेंट्रल प्लेन से भगा दिया गया था लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये फिर से आ गए और मेरा भी इनसे मैटर हुआ था जिसमें मैंने एक को बहुत ही ज्यादा जख्मी किया था लेकिन बाकी दोनों ने मुझ पर अटैक किया और मैं भी इंजर्ड हुआ था इसलिए मैं इस पर्सन का लाइफ नहीं ले पाया। लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि इतने सालों बाद मैं इसकी जान ले लूंगा। और ये तीनों सेंट्रल प्लेन में बहुत ही ज्यादा फेमस थे इवन की 4 जूही से भी और इनमें
सबसे बड़ा टियान हीजी है जो कि 9 चेंज पीक डाउजन है, और सेकंड ब्रदर डीजेजी है जो कि 8 चेंज पीक डाउजन है, और लास्ट रंड हीजी है जो कि 6 चेंज पर है, और इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ एक इलीट बांचंग की बराबर है। तो ये सुनकर जान सरप्राइज हो जाता है, ये 3 ओल्ड डिमंस बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जबकि जान सोच रहा था तो उसी लम्हा मास्टर येलो कहते हैं वो रहे वो कमीने। तो मास्टर येलो के वर्ड्स को सुनकर जान और बाकी का दिल हिल जाता है, और वो सारे अपने फ्रंट में देखते हैं जहाँ पर 3 पीगर्स नमूदार हो रहे थे, और वो काफी तेज स्पीड में जान के ग्रुप के करीब आ जाते हैं। तो तभी उनमें से एक कहता है, अरे याओचिन तुम अभी भी जिंदा हो, हमें तो लगा था कि हॉरर सोल में तुम्हारी हड्डियां राख बन चुकी होगी। तो मास्टर येलो हंसकर कहते हैं, 3 ही डिमन गोस्ट बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो जो लीडर बंदा होता है वो मास्टर येलो से कहता है, अच्छा तो वो बंदा तुम थे जो मेरे खिलाफ बेट कर रहा था। तो टियान हीजी की तरफ देखकर मास्टर येलो एक कोड स्माइल करके कहते हैं, एंशंट मैप सीधा दे रहे हो। तो टियान हीजी हंसकर मास्टर से कहते हैं, कितना अनएक्सपेक्टेड बातें तुम कर रहे हो। रिनोन्ड याओचेन याओजुनजे कॉन्टिनेंट पर डाकू बन गया है और हमें लूटने का कोशिश कर रहा है। तो मास्टर येलो कहने लगता है, अगर ये कोई और बंदा होता तो मैं 2 बार सोचता, लेकिन तुम तीनों नमूने हो इसलिए मैं कोई मेंटल बर्डन नहीं फील कर रहा हूँ। दूसरे लोग इंसान कंसिडर किए जाते हैं लेकिन तुम दोनों नहीं हो इंसान। तो उनमें से सेकंड ब्रदर डीजेजी कहता है, याओचेन तुम्हें क्या लगता है कि हम 3 तुमसे डर रहे हैं क्योंकि तुम बांचंग बन चुके हो? पहले हमने तुम्हें इतना इंजर्ड किया था कि तुम भागने पर मजबूर हो गए थे और हम अब भी वो कर सकते हैं। तो मास्टर येलो कहते हैं, आ जाओ फिर दोबारा ट्राई करते हैं और पुरानी ग्रजेस को सेट करते हैं। और तभी मास्टर येलो अपनी जगह से डिसअपियर होते हैं और उनकी सीधा फ्रंट में अपीयर हो जाते हैं। तो मास्टर येलो के एक्शन को देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। वही फिर मास्टर येलो अपनी द्विकी को बाहर निकालते हैं और उन पर एक हैंड अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर उनका लीडर चिल्लाकर कहता है, एक साथ हमला करो, और वो सारे अपनी द्विकी को कंबाइन करते हैं और मास्टर येलो के अटैक पर काउंटर अटैक करते हैं। तो जब ये दोनों अटैक टकराते हैं तो आसपास के माउंटेन्स जो होते हैं वो खतरनाक एनर्जी वेव की वजह से बिखर जाते हैं और मास्टर के अपोनेंट्स 2-2 कदम पीछे की तरफ खिसके हुए चले जाते हैं। तो उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उनका लीडर कहता है, इस पेलो का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। तो टियान हीजी अपने यंगेस्ट भाई से कहता है, रंड हीजिन वो तीनों भी याओचेन के साथ है, पकड़ो उन्हें, लेकिन याद रखो दोनों लड़कियां जिंदा होनी चाहिए। तो काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखकर रंड हीजी अपने होंठ चाटने लगता है और वो नोट करके बोलता है, मुझे बस कुछ मिनट्स, तो मैं गया और अभी आया। तो इसके बाद रंड हीजी जान के ग्रुप की तरफ जाने लगता है। तो मास्टर येलो जान के ग्रुप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टियान हीजी और दूसरा बंदा मास्टर येलो के सामने आ जाते हैं और वो दोनों मास्टर येलो के रास्ते को ब्लॉक करते हैं। तो मास्टर येलो की सटक जाए तो वो चिल्लाकर कहते हैं, तुम लोगों का मरने का टाइम पूरा हो चुका है, और उन पर एक खतरनाक अटैक कर देते हैं। तो रन हीजी जान काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर के फ्रंट में आ जाता है और गंदी नजरों से काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर को घूरने लगता है और फिर कहता है, बहुत टाइम बाद सेंट्रल पेंस में काफी सुंदर पटाखे देख रहा हूँ, मैं इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो जब काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर ये सुनती है तो गुस्से से पागल होने लगती है और वो अपने हाथ पर द्विकी लाते हैं। तो रन हीजी ईवल स्माइल के साथ कहता है, लड़की तुमने बहुत ही मजे की है, इन लड़कियों पर अब मेरी बारी है, और जान पर एक पाम अटैक करता है। तो जान जैसे तैसे करके उसका अटैक फेस करता है, फिर कुछ हैंडसील बनाने लगता है और जान के माथे पर क्लैन टैटू अपीयर हो जाता है और जान का ऑरा 8 स्टार डाउजन पीक से 3 चेंजेस पीक डाउजन पर चली जाती है। और ये रन हीजी 6 चेंजेस पीक डाउजन है जो कि 40 आंजन से काफी पावरफुल है। तो रन हीजी जान से कहता है, लड़के तेरे साथ बेशक स्किल्स है, लेकिन जो बंदा मल्टीपल लड़कियों को एंजॉय करता है मैं उसे डिसलाइक करता हूँ, और तुम चिंता मत करो, तेरे मर जाने के बाद मैं इन लड़कियों का खूब ख्याल रखूंगा। तो भाई लोग वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आती तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।